नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और अब वक्त है दिन की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे असरदार खबरों का। तो बने रहिए हमारे साथ और जानते हैं वो खबरें जो आपके दिन को बनाएंगी और भी अहम। चुनाव की दहलीज पर खड़े देखिए, बिहार में आज बड़ा दिन होने वाला है। चुनावी सरगर्मी के बीच एक तरफ जहां कांग्रेस वर्किंग की कमेटी की बैठक होने वाली है, चुनावी रणनीतियां जहां पर तय होंगी, तो वहीं देखिए शाम को महागठबंधन पहला बड़ा चुनावी दांव चलने वाला है। अति पिछड़ों के लिए महागठबंधन ने अलग से घोषणा पत्र तैयार किया है और शाम के वक्त उससे पर्दा भी उठने वाला है। दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय हो रहा है और इसको लेकर आज चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी की लीडरशिप के साथ मुलाकात होने वाली है। इन सबके बीच नजरें सीमांचल पर भी होंगी क्योंकि यहां पर ओवैसी पहुंच चुके हैं। तो पटना में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि यह बैठक सिर्फ कांग्रेस संगठन की गतिविधि नहीं बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी है। तो सुबह 10 बजे ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी और शाम के 3 बजे तक ये बैठक जो है वो चलने वाली है। तो देखिए कांग्रेस के बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और इसीलिए ये बैठक काफी खास माना जा रहा है। टाइमिंग इसकी 10 से 3 बताई जा रही है, यानी कि सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और देश भर के कांग्रेस नेताओं का जुटान होने वाला है सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई विधेयक भी पारित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्राइवेट बिल पास होने वाले हैं आज की इस बैठक में। तो कांग्रेस के बड़े चेहरे होंगे इसमें शामिल। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आज की इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद बताया जा रहा है ये पहली बार बैठक हो रही है और लगभग 84 साल के बाद ये बैठक है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि तेलंगाना की राह पर कांग्रेस जो है वो चल रही है, क्योंकि 2023 में तेलंगाना में जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी उसके बाद वहां पर कांग्रेस की जीत हुई और इस बार यहां पर बड़े भाई के तौर पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ने के मूड में है और इसी वजह से ये बैठक जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। पार्टी का यह भी दावा है कि ये जो बैठक है बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का नया अध्याय लिख सकती है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है वो ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि इसमें देश भर के 170 से भी ज्यादा नेता, 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। तो पार्टी का जो फोकस है वो बिहार विधानसभा चुनाव पर है और तेलंगाना की तरह यहां पर भी रणनीति बनाने का दावा किया जा रहा है। और देखिए राजेश राम ने यह दावा किया है कि इस बैठक ने बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी है। उनका कहना है कि बड़े नेताओं की मौजूदगी से संगठन को ताकत मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि इस बैठक के दौरान एक विधेयक पास कराया जा सकता है जिसका मसौदा तैयार है। कांग्रेस का आज महामंथन है और बिहार की धरती पर राजधानी पटना में 85 सालों के बाद पहला मौका है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो है वो बैठक होने जा रही है। क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल के कारण जो है ये बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और यहाँ पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पहली बार ऐसा मौका होगा कि जो गांधी परिवार के तीनों जो चेहरे हैं वो पटना में मौजूद होंगे और कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो आज इस महामंथन में जुटेंगे और देश भर के कांग्रेस के रणनीतियों के साथ खासकर बिहार की जो राजनीति है, जो चुनाव है, उसे लेकर के बड़े फैसले करेंगे। देखिए सदाकत आश्रम कई मायनों में खास है। सदाकत आश्रम का जो ये भूमि है यहाँ पे गांधी ठहरा करते थे और ये आज मुख्यालय है। यहाँ पर की जो आज तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पीछे जरा देखिए, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाइए। ये बड़े जो चेहरे हैं ये कांग्रेस के, ये बड़े कटआउट्स जो लगे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और केसी वेणुगोपाल जो हैं वो उनकी एक बड़ी बड़ी होर्डिंग्स जो लगी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पे राहुल गांधी जो हैं वो जब पहुँचेंगे, पहुंचने के बाद सबसे पहले जो है ये ठीक सदाकत आश्रम के सामने, ये जो सामने लोन देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग जो है वो किया जाएगा। जिस तरह से मौसम खुला है, जैसे प्रकृति का आशीर्वाद मिल रहा है, उसी तरह से बिहार को भी आज एक संदेश मिलेगा
और ये जो ऐतिहासिक धरती पे ऐतिहासिक पहल जो कांग्रेस करने जा रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तार की जो बैठक होने वाली है, उसमें बहुत सारे गहन चिंतन करने के बाद एक बिहार की बात होगी, देश की बात होगी, जो बिहार के मुद्दे हैं और देश के जो मूल मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी, जैसे पलायन, जैसे महंगाई, इन सारे मुद्दों पे चर्चा हो गई। तमाम चीजें जो है यहाँ से आज तय होगी। बस इंतजार है तमाम बड़े चेहरे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पहुंचने का। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। देखिए, सीडब्ल्यूसी के बैठक के मायने क्या हैं वो आपको बताते हैं। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की फुल फ्लेज्ड बैठक जो है वो होने वाली है। 84 साल के बाद पटना में सीडब्ल्यूसी की ये बैठक 1940 में बैठक हुई थी, उसके बाद ये बैठक जो है वो होने वाली है 84 साल के बाद। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस बैठक में देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत देश भर से 225 नेताओं का जुटान हो रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू 1 साल से बिहार में है। राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा, कांग्रेस अपने कार्यक्रम जो है वो अकेले करती है। अपनी योजनाओं का ऐलान कांग्रेस अकेले ही करती है। चुनावी रणनीति पर मंथन करने के लिए ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। जिताऊ सीटों पर फोकस रहेगा बताया जा रहा है। उम्मीदवारों के चयन का खाका भी तैयार किया जा सकता है। पुरानी रणनीतियों में बदलाव भी किया जा सकता है और गठबंधन में तालमेल पर जोर भी रहने वाला है। और इसी वजह से ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर कांग्रेस की तेलंगाना मॉडल का टोटका। और आपको बताते चलें कि आज वर्किंग कमेटी की बैठक में तेलंगाना मॉडल पर चर्चा होगी। जी हां, और इसी वजह से ये सवाल है कि क्या तेलंगाना राह पर कांग्रेस चल रही है। बता दें आपको, तेलंगाना में वर्किंग कमेटी बैठक के बाद सरकार बनी थी और इसी को देखते हुए बिहार में वर्किंग कमेटी की ये बैठक कांग्रेस का साफ संदेश है कि बिहार में अब हाशिए पर पार्टी नहीं रहने वाली है। खुद को राजनीति के केंद्र में स्थापित करने की तैयारी पुरजोर की जा रही है और अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश में है कांग्रेस। आज सदाकत आश्रम कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन का मंच बनने वाला है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर, 10 बजे से बैठक की शुरुआत बताई जा रही है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक बैठक होगी। और इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 84 साल के बाद ये जो बैठक है, बताया जा रहा है कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन का मंच बनने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सदाकत आश्रम से हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़ रहे हैं। रवि, बैठक की शुरुआत 10 बजे से बताई जा रही है, अभी तक क्या अपडेट है? कितने नेता जो है वो पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल लक्ष्मी, आज की जो बैठक है वो महामंथन कहा जा रहा है और चुनावी साल है। और ऐसे चुनावी साल में कांग्रेस का बिहार में वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसे 84 साल के बाद बैठक कही जा रही है, वो कई मायनों में खास है। और यहाँ पे कांग्रेस चाहती है कि जो खोई हुई ज़मीन है उसे फिर से जो है वो हासिल किया जाए। और पिछले 6 महीने से यहाँ पे जो कांग्रेस प्रभारी पहुंचकर लगातार जो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उसकी एक परिणति के रूप में देखा जा सकता है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है वो यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो तमाम बड़े चेहरे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम लोग, कम से कम 3 राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक के, तेलंगाना के, हिमाचल के, वो कल शाम ही पहुंच चुके हैं। अभी राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो ये कई मायनों में खास होगा। और माना जा रहा है कि जो आपने पहले भी बताया कि किस तरह से तेलंगाना में यहाँ पे वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और सरकार बनी थी, कोशिश यही है कि इस सरकार में मजबूत उपस्थिति जो है वो रहे। अजित भाई, आज की बैठक को लेकर के सारे लोगों की नजरें हैं, वोट अधिकार यात्रा, अब सीडब्ल्यूसी की बैठक मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा नजर आप लोगों की है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार विश्लेषण भी कर रहे हैं, हमें रास्ता भी सुझा रहे हैं। और सवाल सिर्फ सत्ता पाने का नहीं है, असली सवाल है देश भर में हो रही वोट चोरी को रोकना और देश की जनता को वोट चोरी के खिलाफ खड़ा करना। ये सीडब्ल्यूसी इतना बड़ा संदेश देगा कि पूरा देश एक साथ वोट चोरी के खिलाफ। ये भी है कि कांग्रेस जो है यहाँ पे अपने ही गठबंधन में पीछे की सीट पर हमेशा देखी जाती है। माना जाए कि ये शक्ति प्रदर्शन जो है कांग्रेस को आगे रखने के लिए, फ्रंट सीट पर लगने के लिए एक बड़ा सूत्र तैयार करेगा। नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन ये नहीं है। और शक्ति प्रदर्शन लोकतंत्र में बहुत जरूरी चीज हम नहीं मानते। हम लोकतंत्र में असली चीज मानते हैं जनमत तैयार करना, जनता को जागरूक करना, जनता को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की बैठक कितना महत्वपूर्ण?
जी, आज की बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है और पूरे देश भर से हमारे तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर उन्होंने महाराष्ट्र चोरी की और उनका आगे भी ये प्लान था, हम उनके इस टोटल प्लान को इस मीटिंग के द्वारा खारिज करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए असित भाई कि इस बैठक में जो प्रस्ताव पारित होने हैं, किन किन मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी? नहीं, देखिए, अभी मैं इसमें पुष्ट तौर पर कुछ नहीं कहूंगा, पर इतना तय है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वो है वोट चोरी। देश का बड़ा मुद्दा क्या है, वो है रोजगार चोरी। देश का बड़ा मुद्दा क्या है, संसाधनों की चोरी। देश के सारे संसाधन किसी खास उद्योगपति को दिए जा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। और देखिए, आज की जो चर्चा है वो बेहद खास है और खास बनाने के लिए पूरे सदाकत आश्रम को भी बिल्कुल खास बनाया गया है। बड़े बड़े जो होर्डिंग्स हैं वो लगाए गए हैं और आपको बताएं कि यहाँ पे तमाम कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं उनके होर्डिंग्स यहाँ पे लगे हैं और इंतजार है राहुल गांधी का। यहाँ पे आपको बताएं कि 3 बजे तक बैठक होगी और उसके बाद 4 बजे जो यहाँ पे अति पिछड़ा को लेकर के घोषणा होनी है, वो एक बड़ा जो कार्यक्रम होगा वो होटल चाणक्य में वो होना है। तो आज का पूरा दिन जो है घोषणा पत्र को लेकर के भी रवि आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए कि कौन कौन बड़े चेहरे अब तक पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी कब तक पहुंचने वाले हैं, क्या समय बताया जा रहा है? देखिए, अब तक कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो, हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, केसी वेणुगोपाल है वो कल पहुंच चुके हैं और लगभग आपको बता दें कि सचिन पायलट हैं जो बड़े चेहरे हैं। पूरा लगभग देश भर के कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कल से ही पटना में जो है वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग 150 से ज़्यादा कमरे जो हैं वो बुक किए गए हैं 4 होटलों में और अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक 9:45 पर राहुल गांधी जो हैं वो सोनिया गांधी के साथ एक ही फ्लाइट में यहाँ पे पटना एयरपोर्ट उतरेंगे और वहाँ से सीधा सदाकत आश्रम पहुँचेंगे। सदाकत आश्रम पहुँचने के बाद यहाँ पे झंडोत्तोलन किया जाएगा और उसके बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। जी, तो रवि क्या लग रहा है, 10 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी या फिर डिले हो सकता है? अभी तक तो माना जा रहा है कि 10 बजे से जो है वो बैठक शुरू हो जाएगी क्योंकि 3 बजे तक बैठक खत्म भी कर देनी है। अब देखना होगा कि एयरपोर्ट पे जो बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं, उनका वहां पे स्वागत भी करना है। चूंकि गांधी परिवार के तमाम तीनों बड़े चेहरे जो हैं वो पहली बार पटना पहुंच रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे जितनी देर है वो लग सकती है, लेकिन कोशिश इस बात की जा रही है कि 10 बजे से जो बैठक है वो CWC की शुरू हो जाए। और रवि देखिए, अति पिछड़ा समाज के लिए इस बार अलग से घोषणा पत्र तैयार करने की कांग्रेस ने सोची है। क्या है उस घोषणा पत्र में, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अंदर खाने से? देखिए, पूरी घोषणा पत्र जो है वो सीट शेयरिंग जब होती है उसके बाद जो है पूरी घोषणा पत्र का साथ एक साथ होगा, लेकिन अति पिछड़ा को लेकर के आपने देखिएगा कि यहाँ पे राहुल गांधी जो है वो लगातार यहाँ पे जब से वो आना शुरू किए हैं इस साल में लगभग 6 से 7 बार आ चुके हैं और जब भी वो आए हैं यहाँ अति पिछड़ा और दलितों को लेकर के ही सवाल खड़े किए हैं और उन्हीं की आवाज जो है बनने की कोशिश की है। तो आज अति पिछड़ा को लेकर के कोशिश ये है कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े चेहरे हों, तो यहाँ पे महागठबंधन के भी सब लोगों के साथ मिलकर तेजस्वी रहेंगे, उसमें हर महागठबंधन दल का बड़ा चेहरा रहेगा और अति पिछड़ा को लेकर के बड़ी घोषणा हो सकती है। बड़ी घोषणा में माना जा रहा है कि उनका जो आरक्षण है 65% का, उसको जी बिल्कुल रवि। तो देखिए, यहाँ पर ये जो बैठक है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ फैसला होता है, क्या रणनीतियां बनती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, नजर बनाए रखिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। आज सीएम नीतीश का देखिए सासाराम और कैमूर दौरा है। सासाराम में 1400 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी होना है। कैमूर को भी देखिए सीएम नीतीश सौगात देने वाले हैं। 1000 करोड़ की योजना की सौगात यहां पर देंगे। चैनपुर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सासाराम और कैमूर दौरा को लेकर और प्रशासनिक तौर पर सभी तैयारियां बताई जा रही है, की जा चुकी हैं। सासाराम में 1400 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर है और काफी ज्यादा कैमूर वासी जो हैं वो काफी उत्साहित हैं। सासाराम के जो निवासी हैं वो भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि करोड़ों की यहाँ पर सौगात जो है वो मुख्यमंत्री देने वाले हैं। तो कैमूर को भी सौगात दी जाएगी, सासाराम को भी सौगात देंगे। 1000 करोड़ की योजना की सौगात बताया जा रहा है कि देने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमूर को और चैनपुर मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास होने वाला है।
और देखिए, महागठबंधन आज बड़ी घोषणा कर सकती है। अति पिछड़ा को लेकर के गठबंधन जो है ये बड़ी घोषणा करेगी। घोषणा पत्र में अति पिछड़ा समुदाय को लेकर विशेष रणनीति बनेगी। पटना में देखिए, गठबंधन के सभी दल जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही घोषणा करेंगे। चुनाव के बाद आरक्षण सीमा बढ़ाने पर भी घोषणा हो सकती है। चुनाव में अति पिछड़ों को ज्यादा भागीदारी देने की घोषणा की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। महागठबंधन की आज बड़ी बैठक हो रही है, सीडब्ल्यूसी की ये बैठक। और ऐसे में आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि महागठबंधन जो है आज एक घोषणा कर सकती है अति पिछड़ा को लेकर के। और ये भी बताया जा रहा है कि पटना में गठबंधन के सभी दल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव के बाद आरक्षण सीमा बढ़ाने पर घोषणा हो सकती है। एनडीए में देखिए, सीट बंटवारे पर आज चर्चा संभव है। बीजेपी नेता एनडीए घटक दल के नेताओं से बैठक करेंगे, उनके साथ में बैठक करने वाले हैं। और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ में ये बैठक होगी। तो सीट शेयरिंग को लेकर के ये जो बैठक है बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि सीट बंटवारे पर आज चर्चा संभव मानी जा रही है। एनडीए के अंदर बीजेपी नेता जो है वो एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं उनके नेताओं के साथ में बैठक करने वाले हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ ये बैठक होगी और इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है, चर्चा हो सकती है, बताया जा रहा है सीट बंटवारे को लेकर। तो क्या फॉर्मूला रहने वाला है एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का, ये देखना होगा। मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। एनडीए 2010 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाए। कोई बात नहीं, एनडीए में बिल्कुल सहज है। सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर लेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गठबंधन में दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर फाइनल बातचीत का दौर जारी है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो एनडीए में घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा बाद में होगी। बीजेपी को 101, जेडीयू को 102, चिराग की एलजेपी रामविलास को 20, मांझी की एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम के खाते में 10-10 सीटें आ सकती हैं। सीट शेयरिंग को लेकर चिराग काफी सक्रिय हैं, वे सम्मानजनक हिस्सेदारी की बात कह रहे हैं। मानता हूं कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। एलजेपी आरवी के संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग ने सीट बंटवारे पर सकारात्मक बातचीत को पार्टी नेताओं के सामने रखा है। पसंदीदा सीट और उम्मीदवारों के चयन पर मंथन किया गया है। जितना आश्वस्त चिराग पासवान दिख रहे हैं, उतना ही निश्चिंत आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी दिख रहे हैं। नहीं, देखिए उनके बयान को इस तरह से मत लीजिए, कोई नाराजगी जैसी कोई बात नहीं। एनडीए में बिल्कुल सहज है। कुशवाहा का दावा है कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन भी यही संकेत दे रहे हैं कि 10 दिन में एनडीए में सीट बंटवारा हो जाएगा और सीट का कोई दिक्कत नहीं है कि कौन क्या लड़ेगा। सब मिल करके एक दिन में हम लोग तय कर लेंगे। एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे के साथ साथ जीत का भी टारगेट सेट कर दिया गया है। बिहार दौरे पर आए बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने 80% सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। चिराग पासवान 2025 में 225 से ज्यादा सीट जीतने पर फोकस कर रहे हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा है कि एनडीए ने 2010 से बेहतर प्रदर्शन का टारगेट सेट कर दिया है। और बिहार में कैसे एनडीए 2010 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाए, इसकी कल्पना कर रहे हैं। चर्चा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा चुनाव की घोषणा के बाद होगा। अक्टूबर के पहले हफ्ते में संभावित फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है। इसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा। ऐसे में ये देखना होगा कि एनडीए में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।